नमस्ते दोस्तों, याश आरजे हैं आपका दोस्त और होस्ट। और आज हम बात करेंगे धरती के वायुमंडल के बारे में। लेकिन बोरिंग लेक्चर नहीं दोस्तों, बात करेंगे कुछ मजेदार बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद ही पता होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम धरती के चारों ओर घूमने वाले इस रहस्यमय आवरण पर एक नजर डालने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल प्याज की तरह परतों में बंटा हुआ है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वायुमंडल में 5 मुख्य परतें होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर। सबसे नीचे वाली परत ट्रोपोस्फियर वो है जहां हम रहते हैं, जहां बारिश होती है, बादल गरजते हैं और जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। मतलब हमारी रोज की जिंदगी यहीं चलती है। ऊपर जाते हैं तो मिलता है स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन परत रहती है, जो सूरज की खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर आता है मेसोस्फियर, जहां उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। मतलब यहां आग का खेल चलता है। दोस्तों, हमारी धरती की अपनी सनस्क्रीन है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है और सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर ओजोन परत न होती तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। ये हमें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कई बीमारियों से बचाती है। लेकिन दोस्तों, हमारी गलतियों की वजह से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, वायुमंडल का वजन। हवा में भी वजन होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में भी वजन होता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वायुमंडल, जो हवा और गैसों का एक मिश्रण है, उसका भी एक वजन होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के वायुमंडल का कुल वजन लगभग 5.5 क्विंटल है। मतलब इतना वजन तो कई हाथियों का भी नहीं होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, यह वजन हमारे ऊपर बराबर फैला हुआ है, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता। चैप्टर 4, वायुमंडल में गैसें। नाइट्रोजन का राज। दोस्तों, वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, बल्कि कई तरह की गैसें मौजूद होती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन, लगभग 78%। जी हां, सही सुना आपने, 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, और इसकी मात्रा है लगभग 81%। बाकी बचा 1%। उसमें होती हैं अन्य गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन और नियॉन। तो अगली बार जब आप सांस लें तो याद रखें कि आप सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि नाइट्रोजन और अन्य गैसों का भी सेवन कर रहे हैं। चैप्टर 5, वायुमंडल का रंग। नीला। क्यों? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्या वायुमंडल में कोई नीली रंग की गैस होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सूरज से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों से टकराता है। इस टकराव को रैले स्कैटरिंग कहते हैं। नीला रंग अन्य रंगों की तुलना में ज्यादा फैलता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब कम ही आगे है। ओत्रो तो दोस्तों, ये थी कुछ मजेदार बातें धरती के वायुमंडल के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा मजेदार लगा। क्या आप पहले से ही इनमें से कुछ बातें जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट में वाह भाई वाह लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।